बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में माही की मम्मा आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हैं। स्क्रीन पे आपको दो बाउल्स में कुछ पड़ा नज़र आ रहा है। सामने एक बाउल में छोटा थोड़ा सा कुछ रखा हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है। जी हाँ, ये है मक्खन। हमने आज आपको बिल्कुल देसी रेसिपी बनाने का तरीका बताना है। देसी घी की रेसिपी बनाएंगे हम लोग। आपको पता है कि ईद करीब है, तो कुछ लोग बुरे वाली सवैयाँ खानी पसंद करते हैं, कुछ लोग शीर खुरमा खाते हैं और कुछ लोग खाते हैं दूध वाली सवैयाँ। तो बुरे वाली सवैयों में सबसे अहम जो चीज़ डलती है वो होती है देसी घी की। तो हम आज बना रहे हैं देसी घी। उसके लिए हमने ये 5 किलो मक्खन ली है। रात को हमने दूध की बलाई को खट्टा लगा के रख दिया था और अब हमने उसका मक्खन बना लिया। तो चलें घी बनाना शुरू करते हैं। ये वही पतीली है जिसमें हमने रात को दूध को खट्टा लगाया था। हमने 6 किलो मिलाई ली थी, ठीक है। रात को उसको खट्टा लगा के रख दिया था। तो अब हमने उसका मक्खन बना लिया। उसी पतीली में हम घी को बनाएंगे ताकि हमारा इसमें लगा हुआ भी जो मिलाई है वो वेस्ट ना जाए। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ऑन कर दी है और ये सारा मक्खन हमने इसमें डाल दी है। शुरू में हम फ्लेम हाई रखेंगे ताकि जल्दी बॉयल आ जाए। सारे मक्खन को पतीले में शिफ्ट करने के बाद अब हमने फ्लेम को हाई कर दी है और थोड़ा सा इसको ऐसे हिला दें ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। तो हम आपको बताएंगे कि असली और खालिश घी खुशबूदार कैसे तैयार होता है। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में हमारा घी रेडी हो जाएगा। जी तो व्यूवर्स, घी को हमारे को एक उबाल आ गया। हमने फुल फ्लेम पे इसको एक दफ़ा उबाल लिया था। तो अब हमने फ्लेम लो कर दिया और हम 15 मिनट तक मुसलसल इसे चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। चम्मच हम इसलिए चलाएंगे ताकि नीचे से जो थोड़ी बहुत लस्सी थी वो लग ना जाए। अगर घी में लस्सी नीचे लग जाए तो घी का जायका ख़राब हो जाता है। जी तो व्यूवर्स, जब इस तरह पतीले में कुछ घी छोड़ दे छिद्दी को, ये देखें जो मक्खन के अंदर मिलाई होती है उसे छिद्दी कहते हैं। तो जब वो घी को थोड़ा थोड़ा छोड़ दे तो अब हम इसमें डालेंगे गंदम के आटे के 2 चम्मच भर के। इसका ये फ़ायदा है कि इससे एक तो घी में बाकी रह जाने वाली जो लस्सी होती है ये उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं और ज़्यादा घी जलता नहीं है बनने के दौरान। और दूसरा, इससे घी की खुशबू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आटा डाल देने की वजह से जो सारी लस्सी वाली छिद्दी थी वो नीचे बैठ गई है और ये वाइट बबल्स बनना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि हमारा घी जो है ना पकने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। जब ये वाइट बबल्स, ये देखें हमारा रिफाइन ऑयल तैयार हो गया साफ़ सुथरा। तो जब आटे की बुनाई होती है तो इससे घी की खुशबू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप में से जिन भी हजरात को खालिस और उम्दा देसी घी की ज़रूरत हो तो वो वीडियो में दिए गए हमारे नंबर पर हमसे रब्ता करें। हम होममेड तरीके से इसी तरह बनाया गया घी साफ़ सुथरा आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अब यहाँ पे हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि हमारा घी जल ना जाए और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे बोतलों में पैक करेंगे और फिर इसकी आपको पैकिंग दिखाएंगे। ये देखिए साफ़ सुथरा हमारा घी तैयार हो गया। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक मलमल के कपड़े से अच्छी तरह छान लेंगे ताकि छिद्दी अलग हो जाए और साफ़ सुथरा घी अलग हो जाए। तो ठंडा करने के बाद और छानने के टाइम पर मिलते हैं। जी तो व्यूवर्स और घी हमारा देसी तैयार हो गया है और हमने इसको मलमल के कपड़े में छान लेने के बाद डब्बे में शिफ्ट कर दिया है। ये हमारे डब्बे की पैकिंग है। रोही का खालिस देसी घी के नाम से हमारा फेसबुक पे पेज भी है और वीडियो में भी हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। जिन भी लोगों को चाहिए होगा घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खालिस देसी घी तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी और टाइम। अल्लाह हाफिज़।